जी, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में। जैसा कि आपको याद होगा, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है वो 27 जनवरी 2026 को हुआ है। और इसमें यूरोपियन यूनियन की टोटल 27 कंट्रीज हैं, ठीक है। और जैसा कि कहा जा रहा है, ये एक मदर ऑफ ऑल डील्स है, क्योंकि इसमें जो है 2 बिलियन पीपल्स को जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेगी यूरोपियन यूनियन और इंडिया के मिला के। एंड क्या कहते हैं, ये टोटल जनरेट करेगा 24 ट्रिलियंस की मार्केट, ठीक है। और इसमें जो यूरोपियन यूनियन है उसने इंडिया के लिए अपने 144 सब सेक्टर्स को ओपन करा है, और उधर इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के लिए अपने 107 सब सेक्टर्स को ओपन करा है। तो अब जानते हैं कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या क्या फायदे हुए हैं दोनों ही कंट्रीज को, इंडिया को और यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इंडिया के लिए यूरोपियन यूनियन ने, जो इंडिया यहाँ से अपने गुड्स इंपोर्ट करेगा, जैसे कि आपका हो गया टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और क्या कहते हैं जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल्स, इन पे यूरोपियन यूनियन टैरिफ घटाएगा बिल्कुल, ठीक है। धीरे धीरे करके वो जीरो आ जाएगा। उसके बाद आपके जो बाकी के गुड्स हो गए, जैसे आपका ये प्रोसेस्ड फूड्स हो गया और मैरीटाइम प्रोडक्ट्स हो गए, एमिनेशंस वाले वो हो गए प्रोडक्ट्स, तो इन पे जो है वो टैरिफ, जो ड्यूटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। पर ये विद इन स्पैन ऑफ 3 and 5 years होगा, ये धीरे धीरे रिड्यूस होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि इंडिया ने अलाउ करा है यूरोपियन यूनियन से गाड़ियाँ, जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं जैसे ऑडी, BMW, वॉक्सवैगन, तो उनकी इंडिया ने लिमिट बांध दी है। क्योंकि उसमें क्या है लिमिट में कि जो इंजन्स हैं जो यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट होंगे उनकी लिमिट है, और जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ इंपोर्ट्स होंगी उन पे भी लिमिट है। क्योंकि इंडिया ने जो है उन पे भी टैरिफ्स कम करी है बहुत, जो गाड़ियाँ इंपोर्ट होके आ रही हैं यूरोपियन यूनियन से। तो उसके लिए यूरोपियन यूनियन को इंडिया ने रेस्ट्रिक्ट करा है कि आप 1,60,000 के इंजन्स, 1,60,000 टोटल इंजन्स एंड 90,000 इलेक्ट्रिक कार पर ईयर ही खाली यूरोपियन इंपोर्ट कर सकता है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करेगा तो इंडिया का जो अपना लोकल मार्केट है गाड़ी का, जो कंपनीज है मारुति सुजुकी हो गई या टाटा हो गई, उन पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा अगर ज़्यादा गाड़ियाँ इंपोर्ट होंगी। तो जैसे कि आपकी ये BMW, ऑडी, मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस, इनके जो भी वगैरह पार्ट्स हैं और जो भी इनकी गाड़ियाँ आती हैं महंगी महंगी, तो उन पे जैसे जैसे इंडिया ने टैरिफ हटाया तो उनकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें एक एग्रीमेंट में एक चीज़ ये हुई है कि सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है। कि इससे क्या होगा, इससे ये आसानी रहेगी कि जो इंडिया से स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं बाहर यूरोपियन यूनियन को, उन्हें आने जाने में आसानी मिलेगी, ठीक है। एक इंडो यूरोपियन यूनियन हब यहाँ पे सेंटर खोलेगा, जिसके थ्रू ये सारी फैसिलिटीज़ इंडियन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी जाएंगी। इजी वीज़ा एक्सेस, इजी प्रोसेस, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनियन में पढ़ने जा सकें, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया के मेडिकल डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई करी है, उन्हें भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने का मौका मिलेगा और प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका, इसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, अच्छा, तो इस ट्रेड से क्या है जी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो उम्मीद करी जा रही है 2030 या 2032 तक, जो ट्रेड है वो 200 बिलियन तक जाने की उम्मीद, 200 बिलियन डॉलर्स तक, ठीक है। और इसके बाद क्या है आपका, अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या फ़र्क पड़ेगा।
अगर हम बात करें बेसिकली यूएसए की, जैसे कि आपको याद होगा कि यूएस और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था, ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि पिछले कई महीनों से पेंडिंग चल रहा है। उसके उसके चलते उसके बाद उसमें क्या कहते हैं, ट्रम्प ने टैरिफ वैरिफ लगा दी, तो इसलिए भी वो ट्रेड डील होल्ड पर है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन का एक ट्रेड एग्रीमेंट होना था, वो होल्ड पे डाल दिया, क्योंकि ट्रम्प ने जो है थ्रेट करा था कि अगर आप ग्रीनलैंड हमें नहीं देंगे तो हम आप पे टैरिफ लगा देंगे, तो उसके चलते वो भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। अब जो ये इंडिया यूरोपियन यूनियन का एग्रीमेंट हुआ है, इससे यूएस पे एक प्रेशर आएगा कि जहाँ यूएस ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा था सबसे पहले इंडिया के साथ और फिर यूरोपियन यूनियन के साथ, अब वो चीज़ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यूएस की खुद की पॉलिसीज ऐसी रही हैं पिछले 1 साल से। उसका ये मानना है कि अगर मेरी बात कोई नहीं मानेगा मेरे साथ, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं होता है यूएस की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो वो टैरिफ लगा देते हैं। वो अपनी कंट्री को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, अपनी कंट्रीज के इंटरेस्ट के चक्कर में धीरे धीरे यूएस से जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, मेजर पावर्स है, उनके साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बिगाड़ता जा रहा है, और इस चक्कर में यूएस से आइसोलेट भी होता जा रहा है धीरे धीरे। अब आप ये देखें, पिछले 1 साल में यूएसए ने मुश्किल से 2 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है, वो भी डरा धमका के। आई थिंक एक तो शायद मलेशिया, इंडोनेशिया और एक और कंट्री है, ठीक है। इस टाइम पे किसी के साथ भी यूएसए के रिलेशंस अच्छे नहीं है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा यूएस पे, एंड यूएस विल बी दी अंडर प्रेशर कि वो जल्दी से जल्दी अपने ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन करे। और जैसा कि आपको याद होगा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने से पहले यूएसए के जो कुछ मिनिस्टर्स एंड कुछ, आप कह सकते हैं कुछ मिनिस्टर्स आए हुए थे ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग ही बात करने। अच्छा, यूएस की तरफ से इस एग्रीमेंट पे एक बड़ा ही, उनके जो एक सेक्रेटरी हैं यूएस के, स्कॉट बेसेंट, उनका भी एक इंटरेस्टिंग वो आया बयान। वो ये कहते हैं कि भाई इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने जो ट्रेड एग्रीमेंट कराई, इन दोनों के लिए अच्छा है, पर यूरोपियन यूनियन में एक तरीके से धोखा दे दिया है, क्योंकि हमने इंडिया पे टैरिफ इसलिए लगाया था कि वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम कर सके, और हमने यूरोपियन यूनियन को कहा था कि आप भी ऑयल लगाएं। पर इसके बजाय यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा था कि वो उल्टा इंडिया से और रिफाइन ऑयल ले रहा था, और अब इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने यूएसए को धोखा दे दिया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बयान आया है यूएसए की तरफ से। लेट्स सी क्या होता है अब आगे, और इंडिया किस किस कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है अभी कनाडा के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं फेब में, और कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी नेक्स्ट, आई थिंक विद इन नेक्स्ट टू 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 3 मंथ्स में विजिट है इंडिया में। और इसी बीच में जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो भी कनाडा गए हुए हैं। लेट्स सी और किस किस कंट्रीज के साथ इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है। थैंक यू।